नमस्कार दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। यानी कि हमें अतीत की बातों के बारे में सोचकर अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। अगर हम अतीत में खोए रहेंगे तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। आइए इस कहानी के माध्यम से इस बात को आसानी से समझते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ बोले नहीं। जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलाकर उसके उदास रहने का कारण पूछा। तब छात्र ने कहा कि सर, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं। समझ नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम में अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को दिया। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट पिया, अधिक नमक के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। अरे, अब तो ये बेकार हो गया। लाओ, गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो ज्यादा ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने। अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है। इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो, समझे? प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वो बीती बातों से परेशान नहीं होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। नमस्कार दोस्तों, अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें जिंदगी भर का सबक दे जाती हैं। कई घटनाएं तो हमारा जीवन भी बदल देती हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भी जीवन के एक महत्वपूर्ण सीख पर आधारित है, जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। किसी शहर में एक भिखारी रहता था जो हर रोज ट्रेन में सफर करने वाले लोगों से भीख मांगता था। वो रोजाना ट्रेन में चढ़ जाता और भीख मांगता। एक दिन की बात है, जब वो भीख मांग रहा था, तभी एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखे। उन्हें देखते ही वो भिखारी सोचने लगा कि ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर ये मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। इसके बाद उसने सेठ से भीख मांगी, लेकिन भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? साहब, मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। इसी पर उस सेठ ने भिखारी से कहा कि जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास रखता हूं।
अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। बोलो। इतने में उस सेठ का स्टेशन आ गया जहां उसे उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही बात के बारे में सोचने लगा। सेठ की कही बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा? हे भगवान। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने फैसला किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसे बदले में वो भी उस व्यक्ति को जरूर कुछ देगा। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहे थे कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वो दूसरों को क्या दे सकता है। यही सोचते सोचते उसका पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला कर लिया था कि जो कोई भी उसे भीख देगा वो बदले में उसे कुछ न कुछ जरूर देगा। अगले दिन वो स्टेशन पहुंचा, लेकिन आज वो भीख के बदले लोगों को बिना कुछ दिए भीख नहीं मांगना चाहता था। इसलिए वो वहीं बैठा रहा और स्टेशन पर ट्रेन आ जा रही थी। अचानक उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए और ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो वो उसके बदले में कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब लोग उसे पहले से अधिक भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख कम मिलती थी। ऐसे ही समय बीतता चला गया। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, सेठ जी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। सेठ ने भिखारी से कहा, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ की कही हुई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ की बात के बारे में सोचने लगा और मन ही मन बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं। स्टेशन पर खड़े लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद वो भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 1 साल बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, नमस्कार, क्या आपने मुझे पहचाना? नहीं तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। क्यों? तभी वो पहला व्यक्ति बोल पड़ा, सेठ जी,
आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दरअसल वो आदमी वही भिखारी था जो ट्रेन में भीख मांगा करता था, और सेठ की बातों से प्रेरणा पाकर भीख मांगना छोड़कर वो व्यापारी बन गया। और उसने उस सेठ का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सेठ जी, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी की तरह समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई, तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमें जीवन में तभी कुछ मिलता है जब हम किसी को कुछ देने की इच्छा रखते हैं। लेन देन प्रकृति का नियम है। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी आप किसी पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो आपके साथ धोखा कर दे, तो आपको सबक सिखाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ऐसे ही विश्वास किया बनिए ने गांव के महाजन पर, लेकिन महाजन के विश्वासघात करने पर बनिए ने भी उसको खूब मजा चखाया। आइए बनिए और महाजन की इस कहानी के जरिए इस बात को समझते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक स्थान पर जीर्णधर नाम का बनिए का लड़का रहता था। धन कमाने के लिए उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो थी नहीं, केवल एक बड़ी भारी लोहे की तराजू थी। उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वो परदेश चला गया। परदेश से लौटने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर वापस मांगी। तब महाजन ने कहा, वो लोहे की तराजू तो चूहे ने खा ली। बनिए का लड़का समझ गया कि वो उस तराजू को देना नहीं चाहता, किंतु अब उपाय कोई नहीं था। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहों ने खा ली तो दोष चूहों का है, तुम्हारा नहीं। तुम इसकी चिंता ना करो। थोड़ी देर बाद बनिए ने महाजन से कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूं। तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वो भी नहाकर आ जाएगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उसके साथ नदी स्नान के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहां से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड़ी सी शिला रख दी, जिससे वो बचकर भाग न पाए। उसे वहां बंद करके जब वो महाजन के घर आया तो महाजन ने पूछा, अरे भाई, मेरा लड़का भी तो तेरे साथ स्नान के लिए गया था, वो कहाँ है? उसे चील उठाकर ले गई है। ये कैसे हो सकता है? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकती है क्या? भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी इतनी बड़ी और भारी तराजू को नहीं खा सकते। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे दे। इसी तरह विवाद करते हुए दोनों राजमहल में पहुंचे। राजा के सामने महाजन ने अपनी दुख कथा सुनाते हुए कहा कि महाराज, इस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया है। इसका लड़का इसे दे दो। महाराज, उसे तो चील उठा ले गई है। क्या? कभी चील भी बच्चे को उठा ले जा सकती है? प्रभु, यदि मन भर भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। राजा के प्रश्न पर बनिए ने अपनी तराजू का सब वृतांत कह सुनाया। इस तरह से चतुर बनिए ने महाजन को सबक सिखाया। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से चतुर बनिए ने अपने तराजू को महाजन से लेने के लिए तरकीब अपनाई। इसलिए अगर आपके साथ कोई गलत करे तो सबको सबक सिखाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लीजिए।